पिक्चर अभी तक जरूर सोशल मीडिया पर देखी होगी, जहां पर एक केरला एमपी राज्यसभा में सबको अपनी प्रोस्थेटिक लेग्स दिखा रहे हैं। देखो, जो राज्यसभा में हुआ है उसको हमें समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो केरला में एक जगह है कन्नौर, जहां पर पॉलिटिक्स हमेशा से थोड़ी एग्रेसिव रही है। अब इसी एरिया में रहते थे सी सदानंदन मास्टर जी, जो पेशे से एक सिंपल स्कूल टीचर थे। अब उनका रोज का रूटीन स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और वापस स्कूल से घर आना था, बस नॉर्मल लाइफ। अब वो एक ऐसी फैमिली में बड़े हुए हैं जहां पर हमेशा से कम्युनिस्ट थिंकिंग रही है। तो शुरू में तो सब नॉर्मल था, लेकिन कॉलेज के टाइम उनकी सोच चेंज होने लगी और वो आरएसएस की तरफ उनकी जो रुचि है वो चली गई। पर एरिया का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था वो ऐसा था कि लोग इस बात को लाइटली ले ही नहीं रहे थे और धीरे धीरे लोगों के बीच उनका नाम नोटिस होने लगा, सी सदानंदन मास्टर जी का नाम। फिर 1994 में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सी सदानंदन मास्टर जी की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से बदल डाली। उनके खुद की ये स्टेटमेंट, उनका खुद का ये कहना है कि 25 जनवरी 1994 को सी सदानंदन मास्टर जी जब अपने अंकल के घर से वापस आ रहे थे शाम को, आफ्टर डिस्कसिंग द अरेंजमेंट फॉर ए सिस्टर्स वेडिंग, जो 6 फरवरी को होने वाली थी, तो जैसे वो बस से नीचे उतरते हैं और वो अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, वैसे ही कुछ लोग उनको पीछे से पकड़ते हैं और उनको जमीन जो है वहां पर उनको गिरते हैं और उनको मारना शुरू करते हैं। वो सीपीआईएम के गुंडे थे जिन्होंने उनको बुरी तरीके से मारा और उसके बाद उनकी दोनों जो पैर थे, दोनों जो लेग्स थी, वो काट डाली। इस अटैक के बाद ये कहा भी गया पब्लिकली कि जो गुंडे थे, जो अटैकर्स थे, वो सीपीआईएम से लिंक्ड थे और फिर इस अटैक को पॉलिटिकल राइवलरी से जोड़कर देखा गया। यहां पर सबसे मेन और बड़ी बात यह है कि सी सदानंदन मास्टर जी बच गए, जहां पर बचने के बाद भी काफी लोग अंदर से टूट जाते हैं, पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को यहां पर रुकने नहीं देंगे। वो वापस टीचिंग में आए, सालों तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और साथ ही साथ उनकी फैमिली भी उनके साथ खड़ी रही। अभी सबके बाद टाइम बीतता गया धीरे धीरे और फिर 2025 में सदानंदन जी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि 2016 में सदानंदन जी ने बीजेपी टिकट पर असेंबली इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट किया था फ्रॉम द कोतुपरंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसी के साथ साथ वो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर भी सर्व कर चुके हैं ऑफ द नेशनल टीचर्स यूनियन इन केरला। अभी फरवरी 2026 में जब पार्लियामेंट सेशन नॉर्मली चल रहा था, वहां पर सी सदानंदन मास्टर जी की स्पीच का टाइम आता है, जहां पर शुरू में तो वो नॉर्मली बैठकर बोल रहे थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक उन्होंने अपनी आर्टिफिशियल लेग्स निकाली और वहां पर सामने बेंच पर अपनी आर्टिफिशियल लेग्स रख दी। उनका कहना बेसिकली ये था कि वो देश को ये दिखाना चाहते हैं कि पॉलिटिकल वायलेंस का असली इंपैक्ट क्या होता है। उन्होंने पुराने अटैक का जिक्र भी किया और सीपीआईएम पर जो संगीन आरोप है, जो उन्होंने उन पर अटैक किया था, वो आरोप उन्होंने वहां पर उन पर सीपीआईएम पर लगाए। Every time I'm hearing from this house about democracy, democracy, democracy. But those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago. सी सदानंदन मास्टर जी ने आरएसएस को छोड़ने के बजाय उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नेशनल सर्विस और संघ को डिवोट कर दी। अब ये पूरा इंसिडेंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक या पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, बल्कि ये बताता है हमें कि पॉलिटिकल वायलेंस का इफेक्ट कितना लॉन्ग टर्म होता है और ये भी कि कुछ लोगों को गिराकर भी कभी रोका नहीं जा सकता।